आज के इस मंच के अध्यक्ष महोदय जी और सभागार में उपस्थित सभी विद्वतजन, संचालक डॉक्टर प्रदीप जी, इन्होंने बार बार अपनी उपस्थिति देकर हर वक्ताओं के पीछे लगे रहे हैं और लगे रहेंगे। बड़ा अच्छा इनका संचालन चल रहा है। आप लोग सभी जान चुके हैं या पहले से जान रहे हैं कि आज का यह कार्यक्रम जिस महान विभूति के प्रति समर्पित है, उनकी 100वीं जयंती हम लोग मना रहे हैं। और वे किसी परिचय के मुहताज नहीं, बल्कि 100 वर्ष पुराने वाले, जिनकी 100वीं जयंती हम लोग आज कर रहे हैं, मना रहे हैं। सदैव जी एक जीवधारा के रूप में बहते चले गए और रामायण के माध्यम से निरंतर प्रवाहित होते रह जाएंगे, चाहे वह वाल्मीकि रामायण की शुरुआत हो या आने वाली किसी भी राम कथा की परंपरा। हमारे पूर्व सभी वक्ताओं ने जितनी बखूबी से सदैव जी पर अपनी वाणी दी, अपना श्रद्धा सुमन अर्पित किया, मैं उन पर विशेष अभी कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि समय को भी देखना है। और हमारे विशिष्ट वक्ता, उद्घाटनकर्ता, मुख्य अतिथि सारे लोग अभी मंच पर बोलने के लिए बैठे हुए हैं, उनको समय चाहिए भी। जैसा कि आपने देखा कि यह कार्यक्रम 4 भागों में विभक्त है। एक ओर जहां सदैव जी की जयंती है, दूसरी ओर रश्मि जी का सम्मान है, तीसरी सहयात्री पत्रिका का लोकार्पण और सबसे बड़ी उपलब्धि गया की धरती के लिए जो डॉक्टर राम सिंहासन जी द्वारा लिखित पुस्तक साहित्य और मानवीय चेतना का लोकार्पण हुआ। हमने सब कुछ देखा, सदैव जी पर बहुत कुछ सुना। सहयात्री पत्रिका का लोकार्पण भी हुआ और वह पत्रिका में स्तरीय लेख आए हैं, उसे मैंने गंभीरता से देखा भी है। राम सिंहासन जी की जो पुस्तक आई है वह, और उस पर अभी कुछ कहना कब होगा। और सबसे बड़ी चीज जो चौथा बिंदु है, रश्मि जी का सम्मान, आप लोगों ने अभी देखा कि भले डॉक्टर रश्मि प्रियदर्शनी अपनी उज्ज्वलता को जो बिखेर रही है, वो जब आत्मा की ओर जाएंगे तो साहित्य हिंदी को लेकर के वह प्रियदर्शनी बनी हुई है। इसलिए दोनों हर क्षेत्र में, यानी एक और देखिएगा तो भले पेशा से यानी नौकरी में जहां जिस रूप में है वो विदेशी भाषा को पकड़ी हुई है, लेकिन अपने जन्मजात संस्कार को और गया की धरती की जो परंपरा रही है, हिंदी साहित्य का जो अपना स्थान रहा है, उसको भली भांति वो अंगीकार की हुई है और उसका हम लोगों को काफी लाभ मिला और मिलता रहेगा। रश्मि जी से अपेक्षा भी है। मैंने पिछले बार भी जब कार्यक्रम हो रहा था तो वहाँ जो मुझे अभाव खला था, बहुत सारे हमारे साहित्यकार गया की धरती से आए। एक बहुत बड़ी जमात है। हर लोगों ने कहा, चाहे छायावाद की निराला हो या बहुत बड़े बड़े कवि हस्ती भी गया में आते रहे, लेकिन गया की धरती से जो हमारे साहित्यकार आए, हमें नहीं लगता कि उनको अभी तक जिस रूप में सम्मान मिलना चाहिए था, अभी तक नहीं मिल पा रहा है। उनमें मात्र एक मोहनलाल वियोगी जी हैं, जिन पर शायद मगध यूनिवर्सिटी के द्वारा एक शोधार्थी ने उन पर PhD का रिसर्च का काम किया। उनके अतिरिक्त अभी तक चाहे नलिन जी हो
हमारे वासुदेव नंदन प्रसाद हो, जानकी वल्लभ शास्त्री हो, बहुत सारे मूर्धन्य कवि लोग हैं, या सदैव जी हो। सदैव जी का एक अपना इतना लंबा चौड़ा और व्यापक जीवन रहा है, जिनकी रचनाओं में 3 चीज आप देखेंगे। जीवन का जो 3 रूप है, बचपना, युवा और वृद्धापन, तीनों से संबंधित उन्होंने अपनी रचना को सामने रखने का प्रयास किया है। ऐसे गुरु गंभीर व्यक्तित्व के प्रति अगर हमारे आज के विद्वत समाज, हमारा विश्वविद्यालय को गंभीरता पूर्वक सोचना चाहिए और इन लोगों पर निश्चित रूप से रिसर्च वर्क होना चाहिए। अच्छी अच्छी रचनाएं आनी चाहिए, इनके पूरे जीवन व्यक्तित्व कृतित्व को सामने लाने का प्रयास करना चाहिए, ताकि न केवल हम एक इस तरह के साहित्यिक मंच पर या साल 2 साल में 1-2 बैठकें करके हम उनका गुणगान कर लें, बल्कि जो रिसर्च होगा, जो वर्क होगा ऐसे साहित्यकारों पर, उसे पूरी दुनिया आराम से पढ़ते रहेगी, देखते रहेगी और समझने का प्रयास करते रहेगी। मुझे लगता है कि ऐसे संदर्भ में, ऐसे स्थिति में इस पर हम लोगों को सभी को गंभीरता से सोचना चाहिए। और अगर उन पर या हमारे जो जितने भी गया के विद्वान लोग हैं, अगर उन पर शोध वर्क किया जाता है, शोध कार्य होता है, तो निश्चित रूप से उन लोगों के प्रति सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद। आभार सर, बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने कही। सबसे पहले तो ये कि रामाख्यान के माध्यम से सदैव जी निरंतर प्रवाहित रहेंगे, ये बड़ा वाक्य है। और सच में उसके लिए जो रास्ता सर ने सुझाया है कि शोध कार्य किया जाना चाहिए। जो गया के महान साहित्यकार हैं, जो बड़े साहित्यकार हैं, वो उनके ऊपर शोध हो। जहाँ तक मेरी जानकारी है सर कि सदैव जी के ऊपर एक PhD शोध हुआ है। एक हुआ है, सदैव जी एक हुआ है। लेकिन हाँ, ये सही है, ये उचित ही है कि गया की धरती से अनेक साहित्यकार उनका उचित सम्मान अगर हम करना चाहते हैं तो उनके ऊपर शोध हो, उनकी रचनाएं जो है जन जन तक पहुंचे, ये हमारी मुख्य चिंता होनी चाहिए, हमारा मुख्य सरोकार होना चाहिए। अब मैं अगले वक्ता के रूप में मुख्य अतिथि पूर्व कुलपति मुंगेर विश्वविद्यालय प्रोफेसर डॉक्टर रंजीत कुमार वर्मा से निवेदन करता हूँ कि आए सर और अपने सार्वजनिक उद्बोधन से हम सभी को लाभान्वित सर। वर्मा सर। बहुत धन्यवाद प्रदीप जी। मैं मंच पर बैठे बैठे प्रदीप की कविता गुनगुना रहा था, जहाँ उस पंछी की बात कही गई थी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय राम सिंहासन बाबू, जो इस तरह की साहित्यिक गतिविधियों को सदैव नई ऊर्जा प्रदान करने में लगे रहते हैं। मंच पर उपस्थित हमारे भाई प्रोफेसर उपेंद्र वर्मा जी, आज सम्मानित वाहन रश्मि प्रियदर्शनी शिरोमणि जी, उमाशंकर जी, प्रदीप जी का नाम तो मैं दूसरे संदर्भ में ले चुका। सभा में उपस्थित सभी साहित्यकार और साहित्य प्रेमी बंधु, सभी को मेरा अभिनंदन। सबसे पहले मैं आज के इस अवसर पर सदैव जी को नमन कर लूं। किसी भी अनगिनत कार्यक्रमों में दीप प्रज्वलन का सुअवसर मुझे मिला। माँ सरस्वती का चित्र रहता है जब, तो अचानक लगता है कि माँ सरस्वती कह रही है कि आज कितने पृष्ठ लिख करके आए हो, क्योंकि याद करता है जब 6ठी कक्षा में 8 पे अंग्रेजी और 8 पे हिंदी, मैं आगे नहीं बोलूंगा, तो अपराध बोध होता है, जल्दी से लगता है खिसक के जाके कुर्सी में बैठ जाए। आज जब सदैव जी के पास गए तो लगा कि उनकी आत्मा यहाँ की, आत्मा की बात थोड़ी, तो मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, आत्मा परमात्मा थोड़ा कम समझ में आता है, लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि वहां से सदैव जी बोल रहे हैं आ गेला। बंधुओं, गया में साहित्यिक गतिविधियों में
नई उछाल 1974 में आई थी। 1974 में जब मगध विश्वविद्यालय में हम लोगों ने मिलकर नवलेखन नाम की एक साहित्यिक संस्था का गठन किया। कुलपति को अध्यक्ष और 3 वरीय प्रोफेसर को अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू एक वो उपाध्यक्ष थे आचार्य बटे कृष्ण भगवान जी ओझा और वहाब अशरफी। मैं समझता हूँ कि सभी थे और मैं उसका संगठन करता सह सचिव, नीलिमा जी सचिव बनी और 15 दिनों के अंतराल पर वो मंच प्रदान किया जाता था। घूम करके सभी से अभिरुचि पत्र लिया जाता था कि तुम लिखते हो नहीं, लेकिन जैसा अभी एक युक्ति आई महादेवी वर्मा के, मैं कहते बाथरूम सिंगर जब होते हैं तो बाथरूम कवि क्यों नहीं होते, 2 पंक्तियां भी लिखते हो तो आगे लिखो। और उसका परिणाम यह हुआ कि एक तो ये उर्दू में ज्ञानपीठ पुरस्कार के लगभग ही मिल चुका हमारे एक मित्र को। हिंदी में अरुणिमा आ गई धर्मयुग में। उर्दू में वहाब अशरफी, सभी जानते हैं कहाँ गए, समालोचक और क्या क्या थे। उसका एक परिणाम यह हुआ, कई साहित्यकार निकले और उसका एक परिणाम हुआ कि कुछ ही महीनों के बाद 1 वर्ष के अंदर पर ही गया में संगमन का गठन हुआ। उसके अध्यक्ष थे प्राचार्य विश्वनाथ सिंह, वासुदेव बाबू, गोपाल सिंहवाल, गुलाब खंडेलवाल, मोहनलाल महतो वियोगी, हंस कुमार तिवारी। मैं नाम भूल जाऊंगा, क्षमा करें, दूसरे लोग हैं, दूसरे लोग नहीं है। गया से जितने जुड़े हुए थे सभी। और आपने सही कहा कि ऊपर पोस्ट ऑफिस के ऊपर गुलाब खंडेलवाल जी के यहाँ उनका आतिथ्य है। और इस तरीके से 1 साल 2 साल तक जब तक मैं गया में रहा और अपने कार्य नियुक्ति पत्र प्राप्त कर जब मारा नहीं चला गया डिग्री कॉलेज आ रहा, उस बीच पहले नहीं हुआ करते थे 70 के दशक में, लेकिन जब अवकाश प्राप्त करके आए